नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर और मैं भूपेंद्र दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड्स जो मैं वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है और हम सभी को पता भी होना चाहिए कि देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डाइवोर्स के बाद जो पैसा मिलता है, डाइवोर्स के बाद जो पैसा स्पाउस को मिलता है उसकी इनकम टैक्स पे इनकम टैक्स से कोई लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती। तो ये है फ्रेंड्स हमारा टॉपिक। इसको लीगली टर्म्स में इस अमाउंट को बोला जाता है एलिमोनी। एलिमोनी का मतलब क्या होता है? देखिए, मेरा एक फ्रेंड है अद्भुत और उसकी वाइफ है अनोखी। तो अद्भुत और अनोखी के बीच में जब तलाक हो जाता है, तलाक होने के बाद जो सेटलमेंट होती है कि भाई आप इसको पर मंथ इतना पैसा दोगे या लमसम इतना पैसा दोगे, तो ये अमाउंट को जब लीगली डाइवर्स हो जाते हैं तो इसको एलिमोनी वर्ड बोलते हैं। और ये पैसा दो तरीके से मिल सकता है। एलिमोनी का पैसा ये दो तरीके से मिलता है, वन टाइम और रेगुलर रिसिप्ट। जो वन टाइम मिलता है इसको हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं और कैपिटल रिसिप्ट पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। और जो पैसा मंथली रिसिप्ट में मिलता है इसको रेकरिंग नेचर की इनकम होती है, इसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। और बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, उस जजमेंट के अनुसार ये इस अमाउंट पर इनकम टैक्स लगता है। हालांकि फ्रेंड्स, कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट में ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स की बात नहीं कही। उन्होंने बोला कि अगर आप जो पैसा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैश या बैंक में जो अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये केवल इसकी इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स को हम अब आगे देख रहे हैं। अच्छा, कोर्ट कितना अमाउंट आपको दिलवाता है वो डिपेंड करता है आपके कई सारे फैक्टर पर, एज पर, फाइनेंशियल कंडीशन पर, आपकी हेल्थ कंडीशन पर, आपके फैमिली बैकग्राउंड के कंडीशन पर। अनोखी की तबीयत ठीक नहीं रहती, अनोखी बीमार रहती है ज़्यादातर, तो उस केस में क्या करेगा अद्भुत जो है वो उसकी सेहत के लिए पैसा, उसके हेल्थ मेंटेनेंस के लिए जो पैसा भेजते रहते हैं। आप केयर के लिए, कोई हेल्थ केयर के लिए आपने पैसा भेजा, जनरली उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। आपने चाइल्ड केयर के लिए पैसा भेजा, आपने ईएमआई पे कर दी उनके लिए, तो उस पर इनकम टैक्स जो है वो नहीं पे होता। ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स की बात करते हैं। एज पर इनकम टैक्स सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 जो है, जो ये बोलता है कि जब मैरिज होती है बंदे की, अद्भुत की, तो अद्भुत की जब शादी हुई थी तो जो उसको पैसा मिला था उस पैसे पर कोई, जो भी गिफ्ट विफ्ट दिया आपस में मूवेबल इमूवेबल का, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। ठीक है, लेकिन अगर डाइवोर्स हो जाता है तो मूवेबल एसेट्स जैसे कि ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी पे बहुत लगाव होता है। अच्छा, ज्वेलरी हो गया, सिक्योरिटी होगी, कैश, ठीक है। अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा की मूवेबल एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एंटायर अमाउंट, मान लो 55,000 की है तो पूरे 55 पर टैक्स लगेगा, ना कि 50 से ऊपर वाले अमाउंट पर इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, इमूवेबल एसेट्स ट्रांसफ़र करी है और अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उसकी 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तब क्या करना पड़ेगा? अनोखी, अब ये अनोखी को उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। मिल किसको रहा है? अनोखी को मिल रहा है, तो अनोखी को टैक्स देना पड़ेगा डाइवोर्स के बाद। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए अद्भुत ने अनोखी को कोई एसेट्स ट्रांसफ़र करी और उस एसेट्स को जनरेट करके उस एसेट्स से कुछ इनकम जनरेट हुई, कुछ इनकम आई। ठीक है, वो इनकम जो आई उस इनकम पे कौन टैक्स देगा? डाइवोर्स से पहले तो वो क्लब होती थी, डोनर जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके हाथ में इनकम टैक्स लगता था। लेकिन डाइवोर्स के बाद क्लबिंग प्रोविजन ख़त्म। ठीक है, डाइवोर्स के बाद क्या होगा? ये जिसके अनोखी को ही उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उसी की इनकम मानी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक यही कुछ ऐसे इश्यू थे जो डाइवोर्स के केस में करने जरूरी थे। मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के अमाउंट को हम कैसे टैक्स ट्रीटमेंट देंगे, किस तरीके से करेंगे, तो आई थिंक मैं उसको जस्टिफाई कर पाया। तो हमारे देखिए, ज्ञान सेतु कोई भी डाइवोर्स या तलाक जैसे शब्द को प्रमोट नहीं करता है, ये डिस्क्लेमर है। हम चाहते हैं सब मिल के रहें, जुड़ के रहें और कहीं पर भी हमारे को ये नौबत ना आनी पाए। और आपने देख भी लिया, अगर अद्भुत अनोखी आपसे कंसल्टेंसी के लिए आएंगे सामने, वो पता लगेगा इतना सारा टैक्स देना है, तो हो सकता है उनका विचार बदल जाए कि नहीं भैया हम कोई तलाक नहीं दे रहे, छोड़ो, माफ़ी दो हमारे को, हम तो ऐसे रह लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये सब ज़रूरी है और फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक ज्ञान सेतु जो है, हम ज्ञान सेतु के मन से अब अपील भी करते हैं कि इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा दर्दनायक होती है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, दर्द से याद आया, अगर वो जो ट्रांसफरर हैं
जो मैं अगर उसको पर मंथ कुछ पैसे पे कर रहा हूँ, पर मंथ में ईएमआई उसकी पे कर रहा हूँ, तो जो ट्रांसफरर है उसको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। दर्द होगा तो दोनों को होगा, सिर्फ एक को नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपका भी अगर कोई टॉपिक है जो अच्छा, जो आपको लगता है कि इस पर कुछ विचार होने चाहिए ज्ञान सेतु के मन से, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उस टॉपिक के लिए। तो मिलते हैं ऐसी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, जब आप यहां तक पहुंच ही गए हो, आपको पता है कि हम इतने अच्छे सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो ज्ञान सेतु चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।